कांग्रेस को अब के नुकसान बता रहे हैं वार्ड 26 में। कांग्रेस ने जो है सिर्फ जो है मुसलमानों का आज तक के इस्तेमाल किया है। जैसे कि बीजेपी के बड़े बड़े अधिकारी भी कहते हैं तेज पत्ते की तरह, जैसे बिरयानी में तेज पत्ता होता है कि सिर्फ वो एक जायके के लिए डाला जाता है, तो वही है। कांग्रेस ये चाहती है कि जितने भी मुसलमान हैं ये सिर्फ दरी बिछाने पे और झंडे लगाने पे रहे। आज तक कोई विकास नहीं करा। और कांग्रेस बीजेपी मुकाबला इन तीनों में है। कांग्रेस को नकार चुकी है यहाँ की जनता। वार्ड 26 धामावाला इनामुल्ला बिल्डिंग इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्राउंड पर जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस तरह के रुझान है, क्योंकि हर जगह देखा जा रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय तमाम ही लोग खड़े हुए हैं और सभी लोग अपनी जीत को लेकर आश्वसित हैं और कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर जब जाते हैं तो तब पता लगता है लोगों में किसका जिक्र हो रहा है, किसकी बात हो रही है। चलिए, यहाँ पर एक होटल है, आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी सब होटल ही हैं और ये होटल दून सिगड़ी के नाम से है। चलिए, यहाँ पर अगर कुछ लोग मिल जाए तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर शायद बैठे हैं। ये यही रहते हैं, सब यही रहते हैं ना सब? जी हम यही रहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समीर है। समीर भाई, हम चुनाव का सर्वे कर रहे थे। एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ निर्दलीय है। निर्दलीय भी 3 है वार्ड 26 धामावाला में। क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति यहाँ की? देखिए, कांग्रेस का तो मैं पहले कहता हूँ, कांग्रेस की तो है ना डामाडोल है, ठीक है ना। और बीजेपी, देखो बीजेपी के अपने वोट हैं तो वोट निकालेगी, हमें उसका नहीं पता। और यहाँ से जो फाइट चल रही है ना इस टाइम, जो है 3 बंदों की चल रही है। एक तो है हमारे नवाज भाई, और एक है शेख साहब, और एक है हमारे ताई भाई। ताई भाई क्या है कि उनके उन्होंने जमीन से जुड़े हुए हैं और उनकी ना पकड़ अच्छी है, ठीक है। और काम भी उन्होंने अच्छे करे हैं, ऐसा नहीं है, और काम करेंगे। हम तो ताई भाई के कह सकते हैं। बाकी कांग्रेस का वोट क्यों कटेगा, क्या? कांग्रेस का वोट इसलिए कटेगा भाई, पता है क्या, कांग्रेस ने जो है ना हम लोगों को यूज करा बहुत। हम मीन्स वो आपके बोर्ड को या फिर भी नहीं, वोट को तो है ही है, वोट 26 को भी यूज किया है। अब आप जाके देखिए, आज हम गए थे ताई भाई के पास, आए हुए थे, तो ताई भाई ने गली के अंदर जब हमने गए पक्की गली में, तो बहुत सारी ऐसी घर हैं जिसमें नालों के पानी जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारी भी पक्की गली है, कम से कम 15 दिन से जो है सीवर चौक है। और कई बार कॉल कर लिया और वहां पे जाओ पार्षद के पास तो 8 बजे के बाद मिलते नहीं है, जो पुराने थे नीनू साहब। तो ये अपनी सुबह 8 बजे के बाद रात्रि 8? सुबह 8 बजे के बाद नहीं मिल पाते। किस समय से किस समय तक मिलते हैं? सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक के टाइम बताते हैं वो, 8 से 10 या वो जो भी है। आपको क्या लगता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, आप लोगों को 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है जनप्रतिनिधि चुनने का, आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि आपके लिए हर समय खड़ा होना चाहिए? हाँ, हमारे वोट की इतनी कीमत है कि 24 घंटे जो है उसको खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ही वोट से जो है वो पावर में आते हैं और हमारे ही वोट से जो है वो पार्षद बनेंगे यहाँ पे। कांग्रेस को अब के नुकसान बता रहे हैं वार्ड 26 में। कांग्रेस ने जो है सिर्फ जो है मुसलमानों का आज तक के इस्तेमाल किया है। जैसे कि बीजेपी के बड़े बड़े अधिकारी भी कहते हैं तेज पत्ते की तरह, जैसे बिरयानी में तेज पत्ता होता है कि सिर्फ वो एक जायके के लिए डाला जाता है, तो वही है। कांग्रेस ये चाहती है कि जितने भी मुसलमान हैं ये सिर्फ दरी बिछाने पे और झंडे लगाने पे रहे। आज तक कोई विकास नहीं करा। लेकिन 72 सालों तक राज तो किया है कांग्रेस ने। 72 साल तक हमने सपोर्ट करा, हमारे बड़ों ने सपोर्ट करा, लेकिन अब मन बना चुके हैं, नई जनरेशन है, नई सोच के साथ है, तो जो काम करेगा उसको दिया जाएगा। चलिए, खैर, आप क्या कहेंगे, वार्ड आपके वार्ड की क्या स्थिति? वार्ड की स्थिति, जो नीनू साइकिल जी पार्षद बने, हमारे वोटों से पार्षद बने, हमने सपोर्ट किया तब वो पार्षद बने, पर हमारे पास वो कभी नहीं आते। कभी बुलाओ तो 10 बार में से 1 बार वो आ जाते हैं। और मैं चाहता हूं अब की बार बदलाव होना चाहिए और होना ही है। अब की बार ताबी भाई इंशाल्लाह वो जीतेंगे। और एक युवा नेता है, बिल्कुल 20 साल का पुराना एक्सपीरियंस है, पार्टी से जुड़े हुए थे पर अब नहीं जुड़े, अब हम दिखाएंगे अपना दम। आप निर्दलीय ताबी का जिक्र कर रहे हैं, निर्दलीय और भी लोग हैं। एक निर्दलीय और हैं, उनका सैदुल्लाह शायद नाम है उनका, एक उनसे अलावा भी नवाज हैं, वो भी निर्दलीय हैं। तो आप क्या मान रहे हैं कि जो ताबी हैं उनकी फाइट, मतलब किससे मान रहे हैं आप? फाइट जो है वो सिर्फ हम किससे नहीं मान रहे हैं कि है ना, कांग्रेस के साथ हमें कांग्रेस को तो बिल्कुल इनफ चाह रहा है आपका, है ना। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस ने देखो, पता कि मैंने बताया ना, ये कि भाई भी बोले हैं कि नीनू साइकिल जी को हमने बहुत अच्छे वोटों से ले गए हैं,
नीनू साइकिल 20 साल बता रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पे नीनू साइकिल। आज हम आप खुद जाकर देखिए गली का हाल, कि गली के हाल में जो सीवर है ना, टॉयलेट का पानी, नालों में का पानी घरों में जा रखा है। आज हम गए कैंपिंग करने के लिए गए ना सब लोग, तो जाके देखा कि घरों में नालों का पानी जा रहा है भाई। अब रमजान आ रहे हैं, मुसलमान सिर्फ इसीलिए है, वोट देने के लिए है, मुसलमान को सिर्फ इसीलिए यूज कराएगा। मुसलमान की चीजें भी तो देखो कि है ना, कि नाले हैं, और क्या चाहता है मुसलमान? सिर्फ मुसलमान यही चाहता है कि आपसे कि अच्छी सोसाइटी मिल जाए, अच्छा काम हो, ठीक है, और कुछ नहीं चाहता। और आज तक कई बार अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, कभी जो है कांग्रेस सड़कों पे नहीं उतरी। मुस्लिम सेवा संगठन है, चाहे वो मंगलौर में हो या देहरादून में हो या कहीं पे भी हो, तो मुस्लिम सेवा संगठन जो है वो सड़कों पे उतरता है। कांग्रेस कभी साथ नहीं आती इस मामले में। चाहे वो कई मस्जिदें जो है बेवजह सील कर दी जाती हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, मुसलमानों को मॉब जो है मुसलमान नाम देख के उसकी मॉब लिंचिंग हो रही, लेकिन जो है कांग्रेस कहीं पे भी सड़कों पे नहीं उतरती। और अपना आपका ये मानना है, अगर राहुल गांधी के बारे में कोई ट्वीट कर देगा या प्रियंका गांधी के बारे में, तो ये लोग जो है अपने कपड़े फाड़ के सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन मुसलमान के साथ कुछ भी हो जाए तो ये ऐसे हो जाते हैं जैसे इनके मुंह में जबान ना हो। 20 साल तो आपको लग रहा है कि मतलब मुसलमानों का यूज किया गया? पास नहीं आते। मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल करा गया है हमें हमेशा। वोट बैंक बना रखा है। 20 साल से हमारे पड़ोस में नीनू सहगल जी रहते हैं, हमें वोट बैंक बनाया हुआ है। हमारे पड़ोस में अपना पड़ोसी नहीं देखते, वो हम उनके पड़ोसी हैं। कभी मुड़ के 5 साल पहले हमने पूरी मेहनत करके रोडों पे लेट लेट के नारे लगा के उन्हें जितवाया। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अगली बार तो हमारे में से लगाएंगे। हमारे भाई तावी भाई जो हैं, कमर भाई, वो मेहनत करते हैं, पार्टी को अपना सब कुछ पार्टी के लिए लगाया उन्होंने। एंड टाइम पे उनका वो काट दिया जाता है। टिकट किस बात पे काटा जाता है? कि वही एक मुसलमान बंदा ना निकल जाए। वो क्यों ना निकल जाए? मेहनत तो वो भी कर रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि राजनीति में ये वाली चीज भी चल रही है कि सामने मुसलमान है, मतलब ये शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब कांग्रेस की नीति में भी ये आ गया है कि सामने वाला मुसलमान है। ये कांग्रेस ने भी यही गेम खेलना, क्योंकि देखो कांग्रेस भी हमारे साथ वही कर रही है। अगर कांग्रेस हमारी वफादार होती ना, तो हमारे ताबी भाई की 20 साल की मेहनत को जाया न जाने देती। उन्होंने अपना जान माल वक्त हर चीज लगाया उन लोगों के लिए। पिछली बार उन्होंने कहा कि जिताना है, हम अपने लोगों से बुरे बने, मगर अपने लोगों को पीछे हटा के उन्हें जितवाया। हम खड़े रहे हर जगह, हम डटे, हम लड़े सबसे, कि हमने कहा नहीं, नीनू सहगल जी को जिताना है। पिछली बार भी एक अपोजिट मुस्लिम कैंडिडेट था, पर फिर भी कांग्रेस को वोट दिया। इसके बदले उन्होंने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इस कारण अब की बार ताबी भाई और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। ये हमारे बड़ों की दुआ है। हमारे ताबी भाई जो है ना, अपने फैसले से नहीं लड़े। ताबी भाई को जो है उनके बड़ों ने, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हर घर के बड़े जिम्मेदार ने कहा कि तू लड़, हम खड़े में। जिसके साथ बड़ा होता है तो उसके साथ खुदा भी होता है। इंशाल्लाह जीत के आएंगे और काम ऐसा कराएंगे कि इंशाल्लाह अगली बार लोग बाग खुद हमें ये कहेंगे कि इन्होंने तुम ही खड़े हो, तुम ही जितवाओगे, तुम्हें हम जितवाएंगे। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं कि वार्ड 26 जो है धामा वाला मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में आता है। मुसलमानों की यहाँ पर कम्युनिटी ज्यादा है। आपने देखा भी होगा देहरादून में अगर आप आएंगे तो इनामुल्ला बिल्डिंग एक ऐतिहासिक बिल्डिंग भी है, और इनामुल्ला बिल्डिंग के नाम से देहरादून मशहूर भी है। तो ये तमाम ही युवा मेरे साथ मुस्लिम हैं और लगातार शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत ये कर रहे हैं कि इनके बड़ों ने भी कांग्रेस को अच्छा खासा वक्त दिया है और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं, और इन लोगों ने भी अब तक कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इन युवाओं ने ये कही है कि मुसलमानों का सिर्फ यूज किया जाता है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो। आज ये युवा इस बात को मीडिया के सामने कह रहे हैं कि मुसलमानों का सिर्फ यूज किया जाता है, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से सिर्फ यूज किया जाता है। अब निकाय चुनाव का ये सफर है। निकाय चुनाव में इन युवाओं ने ठाना है कि इस बार ना बीजेपी ना कांग्रेस। वार्ड 26 धामा वाला में ये युवा कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहते हैं, और बदलाव में भी जब ये बीजेपी को नहीं चाहते, कांग्रेस को नहीं चाहते, तो किसको चाहते हैं? वो भी मेरी इन लोगों से बात हुई है तो इनका कहना साफ तौर पर यह है कि 3 यहां पर निर्दलीय हैं। उन 3 में एक ताबी बता रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखने समझने और सोचने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का ही यहां से जो है प्रत्याशी जीतता है, या फिर कांग्रेस का जीतता है, या फिर निर्दलीय जीतता है। ये तस्वीरें बताएंगी आने वाली 25 तारीख को। और निवेदन करूंगा, वोट जरूर कीजिएगा, घरों से निकलिएगा और वोट जरूर कीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारा कहना सिर्फ इतना है, वार्ड 26 धामा वाला से
हमारे जो पूर्व पार्षद जी जो हैं, उन्होंने पिछली बार हमसे बोला था कि हम आप लोग सब आप पूरा 26 धामा वाला वार्ड हमारे साथ एक होकर हमें जिता दीजिए, अगली बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपकी माइनॉरिटी का यहाँ पर वोट ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, आप लोगों में से हम किसी एक को चुनाव लड़ा देंगे। माइनॉरिटी की परसेंटेज कितनी है वोट की है? हमारे यहाँ पे 65% जी। उसके बाद में अब नीनू सहगल जी आता है चुनाव का टाइम, ठीक है, चुनाव के टाइम पे नीनू सहगल जी बोलते हैं लास्ट तक कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो हम लोगों ने कहा आप लड़ रहे हो, पिछली बार आपने हमसे वादा किया था, ये गलत बात है। और हमारे यहाँ पे जो फैसले होते हैं वो होते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो तय करते हैं हम लोग वहीं पे जाके फाइनल करते हैं। उसके बावजूद नीनू सहगल जी हमको बोलते रहे, फिर हमने उनकी बात को सुनते रहे, वो उन्होंने हमको कंफ्यूज करके रखा और करीबन 4 बजे हमारे को बोला गया कि आप लोगों का टिकट हो गया है, आप जाकर टिकट ले आए। उसके बावजूद अचानक से कोई तीसरा बंदा, प्रमोद कुमार जी नाम है उनका, वो बीच में आते हैं और टिकट उनका कर दिया जाता है। तो इसका हमारे अंदर बहुत गुस्सा है और ये गुस्सा जाहिर हमारे बड़ों में भी है, जिसका जवाब हम होने वाली 23 तारीख को देंगे और 25 को इंशाल्लाह हम वार्ड 26 धामों वाले से जीत कर आएंगे। देहरादून नगर और बाकी बात चल रही है निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ एक लड़ रहे हैं, कमर खान ताबी जी हैं और कांग्रेस बीजेपी। मुकाबला इन तीनों में है। कांग्रेस को नकार चुकी है यहाँ की जनता। कांग्रेस के जो यहाँ पे 20 साल पुराने पूर्व पार्षद हैं, 2 साल उनके फादर रह चुके हैं, वो चुनाव नहीं लड़े हैं सिर्फ इस डर में क्योंकि यहाँ की जनता ही फैसला करती है। तो वो डर के मारे अपना दूसरा कैंडिडेट लेके आ गए हैं, क्योंकि वो यहां से नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो कांग्रेस को तो यहाँ के लोग नकार चुके हैं, लेकिन फिर भी जो 2 निर्दलीय प्रत्याशी है उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला है भाजपा से, कांग्रेस से। लेकिन आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की परसेंटेज ज्यादा है, मान लिया हमने, लेकिन उसी बीच जो 2 कैंडिडेट अदर है, एक कैंडिडेट आपके मान लेते हैं जिसको ताबी हमारे नहीं वो मुस्लिम तो है ना, मुस्लिम तो है, लेकिन वोट का डिवाइडेशन तो होगा ना। देखिए भाई उनको कुछ तो वोट मिलेगा ना। देखिए, पढ़ा लिखा समाज है, समझदार लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उसमें काबिलियत किस में है, मेहनत कौन कर रहा है। पिछले 15 साल से जो ये हमारे भाई हैं ताबी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को इलेक्शन लड़ा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। बाकी आप बात कर रहे हो 2 कैंडिडेट्स की वोट बंटवारे की, तो वोट बंटवारे की बात ऐसी है, जो हमारे एक कैंडिडेट है जिनको हम नहीं जानते, लेकिन उनके बारे में सुनने में आया है कि वो चुनाव से 1 महीना पहले बाहर आते हैं। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं, अब ऊपर वाला जाने कि वो किस मिजाज के साथ चुनाव में आए हैं। बाकी हमने आज तक राजनीतिक फील्ड में उनको कहीं देखा नहीं है। चलिए बात करने के लिए वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस ने अभी तक कितने वार्ड अध्यक्षों को टिकट दिया है? जो इन्हें प्रमोद जी को टिकट दे दिया, इनका काम क्या रहा है? कभी हमारे बीच में आया ही नहीं। हमारे बीच में आते, हमारे पास आते कि जी मैं ये चुनाव लड़ूंगा, आप लोगों ने जिस तरह उन्हें जिताया हमें जिताना। हमें तुम 5 दिन पहले आके कहते हो कि हमने वार्ड अध्यक्ष को टिकट दे दिया। वार्ड अध्यक्ष ने भी कुछ नहीं कराया। आपने जिन्हें वार्ड अध्यक्ष बनाया हुआ था, अपना ठेकेदार बनाया था, उन्होंने भी नहीं कभी हमारे से पूछा कि तुम्हारी गली सही है, तुम्हारी सड़कें सही हैं, तुम लोग सही हो, तुम्हारे यहाँ हर चीज सही हो रही है, पानी की सप्लाई अच्छी हो रही है। ये चीजें पूछी नहीं, उन्हें टिकट दे दिया। उन्हें ये भी नहीं पता कि हम लोग कौन है। नीनू जी के पड़ोसी हैं हम, बहुत पुराने, और अभी भी वही हैं, उन्हें ये भी नहीं पता हम कौन है, और हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह नहीं होता। इंशाल्लाह इस बार लोगों ने ठान लिया है ताबी भाई को ही लाना है। समझदार वोटर है हर कोई, क्योंकि ताबी भाई जो हैं यहाँ के पुराने हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके बड़ों की बहुत कुर्बानी और मेहनत रही है यहाँ के सब मुसलमान भाइयों को एक करने के लिए। तो इस बार इंशाल्लाह 2 से जीतेंगे 25 तारीख। जो कांग्रेस आज तक डूब रही है ना, वो अपनी नीतियों की वजह से डूब रही है। और जो इनके पुराने जो कांग्रेसी बैठे हैं, उन्होंने ही कांग्रेस का नाश कर रखा है आज तक, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई युवा आगे बढ़े। ठीक है, जिस चीज से किसी कंपनी को फायदा हो या किसी चीज को फायदा हो, तो फायदा नहीं कर रहे। वो तो ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के लोग कांग्रेस में घुसे हुए हैं
और वो कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। जो 72 साल से या 70 साल जिसने देश पे राज कराओ, आज उसको जो है पूरी चपले घिसनी पड़ रही है, उसके बावजूद कहीं से कहीं तक कुछ हो नहीं पा रहा है उनका, सिर्फ इन गलत नीतियों की वजह से। और 26 में माइनॉरिटी का वोट ज्यादा है, उसी को लेकर बात हो रही है। और माइनॉरिटी के जो वोट हैं जिस तरफ भी वो चले जाते हैं उनकी जीत हो जाती है। चलिए खैर, ये युवाओं के अंदर गुस्सा भी है और कांग्रेस को लेकर जितनी भी बातें हुई हैं ये आपके सामने है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा जितनी बातें इन मुस्लिम युवाओं ने की हैं। और मैं फिर से यही कहूंगा कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए आपको ये नहीं कहूंगा कि वोट कीजिए, किसी विशेष पार्टी के लिए आपको ये नहीं कहूंगा वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा। आने वाली 23 तारीख को वोट आपका अधिकार भी है और आपके वोट से किसी की जीत भी हो सकती है। तो आप घरों से निकलिएगा जरूर और वोट कीजिएगा।